आज के वीडियो में हम भारतीय मध्यकालीन इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले निम्नलिखित वंशों का कालक्रम अनुसार हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आज हम लोधी वंश के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित शासकों में कौन अफगान मूल के वासी थे? ठीक है, यानी अफगान मूल के थे। तो कौन? ये लोधी थे, अफगान मूल के थे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से एक सही क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन? बहलोल लोधी हो जाएगा, यानी बहलोल खान लोधी। फिर सिकंदर लोधी है, एंड नेक्स्ट सबसे लास्ट है इब्राहिम लोधी। ठीक है। नेक्स्ट है, इसका काल क्रमानुसार भी हम लोग देख सकते हैं। बहलोल लोधी का काल है 1451 से 1489, एंड सिकंदर लोधी का काल क्रमानुसार है 1489 से 1517, एंड इब्राहिम लोधी का कार्यकाल है 1517 से 1526। ये इंपॉर्टेंट, ये पूछता भी है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें से दिए गए मानचित्र में लोधी सुल्तान से संबंधित है। ठीक है, और मानचित्र ए चिन्हित स्थान किस नगर को निरूपित करता है? ठीक है, तो चिन्हित जो स्थान मतलब जो ये नगर है, ठीक है, किस को मतलब निरूपित करता है? ठीक है, तो इसमें बहलोल लोधी जो जौनपुर का राज्य था उसको निरूपित करता है। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को किस युद्ध में परास्त किया था? ठीक है, जो महाराणा सांगा था इब्राहिम लोधी को किस युद्ध में परास्त करता है? तो यह खतौली का युद्ध में मतलब इसको परास्त करता है। ठीक है, और खतौली का युद्ध कब? तो 1518 में होता है। राणा सांगा इब्राहिम लोधी के बीच होता है, जिसमें से इब्राहिम लोधी पराजित हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा शहर है? ठीक है, तो मतलब यह सिकंदर लोधी हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है? तो कौन है? तो यह सिकंदर लोधी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने किया था? तो आगरा नगर की स्थापना यह सिकंदर लोधी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना किया था? तो कौन करता है? तो यह सिकंदर लोधी ही करता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने आगरा, ठीक है, आगरा नगर की स्थापना की थी? ठीक है, तो किसने की थी? तो यह सिकंदर लोधी करता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? तो कौन होगा? यह सिकंदर लोधी हो जाएगा। ठीक है। साथ ही साथ हम लोग विजयनगर साम्राज्य के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। ठीक है, इससे हमारा एग्ज़ाम में 1 नंबर पक्का रहता है। ठीक, विजयनगर साम्राज्य से। तो चलिए शुरू करते हैं विजयनगर साम्राज्य। इससे पहले अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों से शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। विजयनगर राज्य की स्थापना की थी तो किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने की थी। ठीक है, यानी कब? तो 1336 में करता है। ठीक है, दोनों मिलकर। नेक्स्ट है, इसने तो इसके अपने पिता यानी संगम के नाम पर उसका संगम वंश रखता है। ठीक है, यानी अपने पिता के नाम पर संगम वंश रखता है। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक कौन थे? तो हरिहर और बुक्का था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, विजयनगर राज्य के संस्थापक कौन थे? तो विजयनगर राज्य के संस्थापक कौन थे? तो हरिहर और बुक्का हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से 2 भाइयों हरिहर तथा बुक्का ने किसकी स्थापना किया था? तो ये विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किसने कृष्णा नदी के तट पर ठीक है एक नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में, ठीक है, इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में कहा जाता है या माना जाता है कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की थी। ठीक है, तो कौन हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा हरिहर प्रथम। ठीक है, हरिहर प्रथम हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है, अपनी मधुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवियत्री कौन थी? तो ये गंगा देवी थी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें। ठीक है, पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा छीना था, यानी बहमनियों से गोवा छीनता है। कौन? तो हरिहर द्वितीय ने छीनता है। ठीक है, बहमनियों से गोवा को छीनता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक कथन में कूट में ही है,
पहला मतलब नरसिंह सालू ने संगम वंश का अंत किया था, ठीक है। नरसिंह सालू ने संगम वंश का अंत किया और उसने राज सिंहासन छीनकर सालू वंश का आरंभ किया था। दूसरा है कि वीर नरसिंह ने अंतिम सालू वंश को गद्दी से उतारकर राज सिंहासन छीना। एंड थर्ड है कि वीर नरसिंह के उत्तरवर्ती उनके अनुज कृष्णदेव राय थे, ठीक है। तो इनमें से क्या पूछा है, सही कि गलत है, देख लेते हैं। एक और ऑप्शन है, ठीक है, कृष्णदेव राय, ठीक है, कृष्णदेव राय उत्तरवर्ती उनके अर्ध भाई अच्युत देव राय थे, ठीक है। तो इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा सही है, तो सही हो जाएगा 1 2 3 4, मतलब इसमें चारों सही है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, विजयनगर के राजा यानी कृष्णदेव राय, ठीक है, ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो गोलकुंडा का युद्ध कुली कुतुब शाह के साथ लड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, कृष्णदेव राय के दरबार में जो अष्टदिग्गज थे, ठीक है, अष्टदिग्गज थे यानी किसके दरबार में थे? तो ये अष्ट यानी दिग्गज कौन थे? तो ये तेलुगु कवि थे, ठीक है, यानी 8 तेलुगु कवि थे जिसको हम लोग अष्टदिग्गज के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? तो आंध्र भोज किसको कहा जाता है? तो कृष्णदेव राय को भी कहा जाता है आंध्र भोज कहा जाता है, ठीक है। अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित था? तो किस राजा से? तो कृष्णदेव राय से संबंधित था अष्टदिग्गज, ठीक। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? ठीक है, यानी किस साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो तेलुगु भाषा का, ठीक है, इसको स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट है, कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना किया था? तो कृष्णदेव राय ने नांगलपुर नगर की स्थापना करता, यानी KDR। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर पर मतलब सही उत्तर दीजिए। कथन है कि विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय के, ठीक है, इसको आमुक्त माल्यद ग्रंथ की रचना किया था। एंड नेक्स्ट है, कृष्णदेव राय को आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। और नेक्स्ट और कुछ था, एक और पॉइंट है कि उनके दरबार में अलसानी पेडुना नामक एक राजकवि, ठीक है, था जो संस्कृत और तमिल दोनों भाषाओं का ज्ञाता था, ठीक है। तो इसमें कूट में कौन हो जाएगा? तो सी, यानी कथन 1 और 2 दोनों सही है इसमें, ठीक है, तीसरा कथन सही नहीं है। नेक्स्ट है, विजयनगर का प्रसिद्ध जो हजारा मंदिर था, ठीक है, वह किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था, यानी किसके शासनकाल में बनाया गया था? तो कृष्णदेव राय के शासनकाल में बनाया गया था। नेक्स्ट है, अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था, अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था तो किसके शासनकाल में आया था? तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में ये आता है अब्दुल रज्जाक, ठीक है। अब्दुल रज्जाक कब से आता है? तो 1422 से 1446 के बीच में आता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निकोलो कॉन्टी कौन था? तो निकोलो कॉन्टी कौन था? तो निकोलो कॉन्टी एक इटली यात्री था जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किया था, निकोलो कॉन्टी, ठीक। नेक्स्ट है, पुर्तगाली लेखक नूनीज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य की महिलाएं निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में निपुण थी? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, यानी 1 2 3 4 मतलब सभी। कुश्ती में भी थी, ज्योतिष शास्त्र में थी, लेखाकरण में थी और भविष्यवाणी, तो ये चारों क्षेत्र में निपुण थी, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है? ठीक है, तो कौन सा विख्यात है? तो नन्नन्य, ठीक है, नन्नन्य और टिक्कन, ठीक है, इन दोनों। नेक्स्ट है, वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायन को आश्रय प्राप्त था, ठीक है, तो विजयनगर राजाओं का, ठीक है, विजयनगर राजाओं का इसको सायन प्राप्त था। नेक्स्ट है, वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार, ठीक है, सायन निम्न में से किस एक काल में सक्रिय था? तो किस काल में? तो ये विजयनगर काल में, मतलब विजयनगर साम्राज्य में ये अपना प्रसिद्ध था, उसी के काल में। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से किसे राज्यारोहण को, ठीक है, राज्यारोहण को अब 500 वर्ष गुजर गए थे, तो कौन? तो कृष्णदेव राय का। नेक्स्ट प्रश्न है, 1565 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था? यानी प्रसिद्ध युद्ध था 1565 में, कौन सा होता है? तो ये तालीकोटा का युद्ध होता है 1565 में, ठीक है। नेक्स्ट है कि सन 1565 में, ठीक है, प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, तो कौन? तो ये तालीकोटा का युद्ध हुआ था, अभी ऊपर देखे जस्ट तुरंत ही तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था, तो किसके किसके बीच लगा था? तो विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच, यानी विजयनगर और बीजापुर के बीच और अहमदनगर और गोलकुंडा के बीच, मतलब इन दोनों के बीच, मतलब ये दोनों एक तरफ था और ये दोनों एक तरफ था, ठीक है।
नेक्स्ट प्रश्न है, तालीकोटा का युद्ध हुआ था, तो तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, तो यह 1565 में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है, जब राजा वेडियार, ठीक है, वेडियार मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था, तो विजयनगर उस समय का शासक कौन था, तो वेंकट द्वितीय था। ठीक है, वेंकट द्वितीय था। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी, तो मुख्य विशेषता भू राजस्व था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय की कराधान व्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। तो भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी। नेक्स्ट है, कारखानों की निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे। नेक्स्ट है, उसमें सही कौन करना, तो इसमें सही मतलब दोनों हो जाएगा। ठीक है, दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस स्थान के यानी खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते थे, तो कौन, ये हम्पी हो जाएगा जो कर्नाटक में स्थित है। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है, तो विजयनगर जो साम्राज्य का जो अवशेष होता है ये कहाँ मिलता है, तो ये हम्पी में मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजता है, तो कौन, तो बुक्का प्रथम। ठीक है, बुक्का प्रथम ही भेजता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रमुख तेलुगु कवि कौन, तो श्रीनाथ किसके दरबार में थे, तो ये देवराय द्वितीय के दरबार में थे। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था, तो ये विजयनगर साम्राज्य का। नेक्स्ट है, विजयनगर यानी प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ यानी संगीतमय स्वर निकलते थे, ये कहाँ अवस्थित है, ठीक है, तो ये हम्पी में ही अवस्थित है यानी विजयनगर। नेक्स्ट है कि विजयनगर काल में दक्षिण भारत की किस नृत्य परंपरा की पहली बार विकास हुआ था, तो पहली बार यक्षगान का विकास हुआ था विजयनगर काल में, यानी दक्षिण भारत की किस नृत्य परंपरा की पहली बार विकास हुआ था, तो ये यक्षगान का। ठीक। इसके बाद हम लोग दिल्ली सल्तनत, ठीक है, इसके बाद हम लोग दिल्ली सल्तनत के जो प्रशासन व्यवस्था है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। और इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।